अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, लास्ट क्लास के अंदर हमने एडमिन की साइड तक हम हमने यूजर की साइड का काम कंप्लीट कर लिया था और अब एडमिन का काम कंप्लीट करना है, ऐसा ही है। तो यहाँ पर इसके हमने ऑर्डर दिखाए थे और ऑर्डर में ये कुछ सब सब कैटेगरी यूं करके दिखा रहे थे। तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, इसकी यूआई सेट करने के लिए सबसे पहले तो इसकी थोड़ी सी यूआई जल्दी जल्दी सेट कर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं और आज एडमिन से एक्सेप्ट करा के इस चीज को तो खत्म करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास जो डेटा आ रहा है उस पेज का नाम है यूजर फॉर्म। तो हम यहाँ जाते हैं, सबसे पहले व्यू ऑर्डर, देखा ना, यही वाला है। तो हम यहाँ जाकर इसकी एक इंडेक्स के ऊपर डेटा रोकते हैं कि इसमें क्या क्या इसको मिल रहा है। अच्छा, यहाँ तक सिर्फ की आ रही है, यहाँ तक देखते हैं क्या क्या आ रहा है। यहाँ पे इसमें 8 मैप की 8 कीज पड़ी हुई है। ऑर्डर की ईमेल और यूजर की आईडी। सबसे पहले पहले तो यहाँ पे टोटल प्राइस दिखाते हैं कि उसकी प्राइस कितनी है और ऑर्डर का नाम वगैरह है नहीं कुछ भी। हाँ, ऑर्डर के अंदर अगर एक आइटम, तो वो फिर आपको ना अलग से लॉजिक बनानी पड़ेगी कि आप जब ऑर्डर गिराओगे ना एक साथ, एक टाइम पे यूजर एक ही ऑर्डर कर सकता है। एक चीज का पहले ऑर्डर करेगा फिर दूसरी चीज का कर रहा होगा। अगर आपके पास क्या है कि आप यूजर की साइड से ना उसने जितनी प्राइस भी दे दी है कि भाई मेरे 600 रुपए का ऑर्डर था, एडमिन के पास पहुंचा, उसने बोला भाई दो चीजें हैं, एक चीज नहीं है, तो एडमिन क्या करेगा, 200 रुपए उसको उसके अकाउंट में, उसका वॉलेट जो कनेक्ट होगा उसमें वापसी भेजेगा। हाँ, या तो कैश बेस पे कर सकता है। अगर स्ट्राइप यूज हुआ है तो यूजर पहले अपना स्ट्राइप का अकाउंट कनेक्ट कराएगा और जो रेस्टोरेंट वाले होंगे वो भी, ताकि जब एडमिन कंप्लीट कर ले तो एडमिन के अकाउंट में पैसा आ जाए। और अगर कोई वापसी करना है तो एडमिन उसी उसी पैसे में से अपने पास रख ले, 400 200 वापसी कर दे। तो वॉलेट वाला कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। हाँ, जो आपको देखो एपीआई आप तब इस्तेमाल करो। अब तो हम फायरबेस यूज कर रहे हैं, तो हमें वॉलेट कनेक्ट करने के लिए फायरबेस के जरिए हम वॉलेट कनेक्ट करा सकते हैं। सिर्फ क्या है, स्ट्राइप डिटेल स्ट्राइप में स्टोर होगी, स्ट्राइप के डैशबोर्ड पे। फायरबेस क्योंकि होगा हैज अ टेक्सचुअल डेटा ही, ऐसा कुछ नहीं होगा कि मतलब कुछ और। वो डेटा हैज अ टेक्सचुअल डेटा है कि उसके सिंपल कार्ड का नंबर, एक्सपायरी नंबर, वो कब एक्सपायर हो रहा है, उसके अकाउंट में कितने पैसे पड़े, वो हर चीज आप इजीली एक्सेस कर पाओगे जब उसका स्ट्राइप का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा। तो स्ट्राइप का अकाउंट कनेक्ट करने के लिए आप स्ट्राइप कनेक्ट वाला यूज करते हो, स्ट्राइप कनेक्ट। इसके लिए है बहुत सी एपीआईज भी है। हाँ, अब यहाँ पे है ना, अब देखो आपको ये पूरा पूरा बताया हुआ है। ये है, ये आपके आईडी का नाम होता है, जो आपके पास आईडी जा रही होती है। अब कनेक्ट अकाउंट के स्टेप पूरी एक एपीआई बना के दी हुई है कि भाई आपको मुझे क्या क्या डेटा देना है, इसमें आपके क्या सिंपल कस्टमर की डिटेल आएगी, उसका ऑब्जेक्ट आएगा, हर चीज आपको यहाँ पे ये बता रहा है। नहीं, क्योंकि देखो आप कहीं पे भी यूज करते हो तो क्योंकि स्टाइप है ना, स्टाइप जब सिंपल पेपर ओपन होता है तो किसी को कोई खौफ नहीं होता कि भाई मैं सिंपल पेमेंट कर रहा हूँ। या फाइवर की बात करते हैं, कोई भी बंदा, कोई भी क्लाइंट अगर पेमेंट कर रहा है तो पीछे हैंडल सब कुछ फायर वो
फाइवर खुद हैंडल कर रहा है कि भाई अगर ऑर्डर कैंसिल होता है तो वो वापसी रिटर्न उसके पास पैसे जाते हैं। अगर एडमिन ने बोला, वो उसने फोर रेटिंग दी, तो उसको वो अपने से पैसे काट के वापसी उसको देगा कि यार तुम्हारा ये काम खराब हुआ। तो ये हर चीज वो प्लेटफॉर्म खुद हैंडल कर रहा होता है। हम अब की ऐप हमने कुछ भी बना दिया, होता क्या है, फिर ऐप जाती है प्ले स्टोर ऐप स्टोर के पास, फिर ऐप स्टोर और प्ले स्टोर देखते हैं कि क्या, अब मैं तो यहाँ पे कुछ भी लगा दूं, जब मैं प्ले स्टोर पे लाइव करने जाऊंगा तो प्ले स्टोर उसको 1000 तरीकों से चेक करेगा, उसके बाद अब अप्रूव होने देगा, ऐसे अप्रूव भी नहीं होने देगा। अब हमारे पास एक लास्ट टाइम मसला आया था, अब इसके ऊपर ना हमने एक मिनट का था फिटनेस, इसके अंदर हमने पहले स्टार्ट में फिटनेस कुछ इस तरह था यार। अच्छा इसकी कोई लिंक, एक मिनट कहाँ होगी, एक चीज दिखाता हूँ उसके अंदर ना, हमने उस पे पूरी पूरी पेमेंट वहां पे लेके चले गए। यार इसकी एक लिंक थी, वो उसके ऊपर ये यूज हो रहा था। तो ना अच्छा इसका मतलब बताने का मकसद कि यहाँ पे ना हमने पूरी पूरी ऐप के अंदर इसका इस टाइप का काम पूरे पूरा ऐप के अंदर पहले कर चुके थे, लेकिन ऐप स्टोर ने इसको रिजेक्ट मार दिया, ऐप स्टोर ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो फिर हमने पूरा वेबसाइट का पोर्टल बनाया है, यूजर वेबसाइट के पोर्टल से जाके पेमेंट करता है, फिर आके ऐप के अंदर यूज करता है। अब मसला क्या है कि ना दो टाइप की सर्विस होती है, एक होती है ऑनलाइन, ये थी जी जिम टाइप की एप्लीकेशन। इसमें क्या था कि आपका इंस्ट्रक्टर डाइट और रूटीन बना के दे रहा था, ये दो चीजें बना के दे रहा था, डाइट और रूटीन। लेकिन क्या था कि डाइट और रूटीन ऑनलाइन बना के दे रहा था, तो हैज अ टेक्सचुअल डेटा था, तो बीच में कोई वेरीफाई की चीज नहीं थी। अब ऐप अच्छा प्ले स्टोर ने अपलोड करने दी, प्ले स्टोर पे तो अभी तक अपलोड है, लेकिन ऐप स्टोर ने इसको ब्लॉक कर दिया। ऐप स्टोर ने इसको वो क्यों किया, उसका एक मसला था कि भाई उसने इसको नहीं जाने दिया, बिल्कुल यही। अब इसको इसने क्यों नहीं जाने दिया, ये इसकी डाइट बनती है, ये ना आपको इंस्ट्रक्टर डाइट बना के देता है कि भाई इतना खाना खाना है आपने, इतनी क्वांटिटी का ये रखना है। लेकिन ऐप स्टोर ने क्या बोला कि भाई कल अगर किसी बंदे को चीज सही ना मिली तो वो किसको ब्लेम करेगा, ऐप स्टोर को। तो आप क्या करो, पेमेंट ऐप पे नहीं कराओ, पेमेंट के लिए कोई और मेथड हल करो। तो हमने फिर इसके लिए वेब का पोर्टल बनाया है, वेब का पोर्टल बना, इस पोर्टल पे हमने पूरी की पूरी पेमेंट का सिस्टम रखा है।
अब अगर सर्विस ऑफलाइन होती, ऑफलाइन से मुराद कि आपको वो चीज कोई हाथ में मिलेगी, तो उसमें क्या है कि यूजर दिखा सकता है, पिक्चर लगा सकता है, और वो ऐप स्टोर उस पे जाके अप्रूव मार सकता है। अब एक चीज जो कि आपने बोला था मुझे 20 दिन की बना के दो, उसने आपको 2 दिन की बना के दी, आपके बैकएंड ने एक्सेप्ट कर ली कि ठीक है भाई इसको जाने दो, तो क्या है कि अब आपने तो 20 दिन के पैसे भरे थे ना, तो वहां पे कौन इसको वेरीफाई करेगा? तो इसलिए बहुत सी चीजें होती हैं वो आपको बाद में जाके पता लगती है। अब देखो ऐप एंड हो गई, ऐप प्ले स्टोर पे लाइव हो गई, ऐप स्टोर पे लाइव करने के ऐप स्टोर ने रिजेक्ट मार दिया, अब अभी तक रिजेक्ट पड़ी हुई है। अब वो ये हल होगा, ये क्लाइंट ने खुद पूरा एक वेब पोर्टल खरीदा है, वहां जाके उसकी एपीआई बनी है वो सब कुछ, तो ये आपको बाद में पता जाके लगता है कि जब आप खुद बिजनेस में घुसते हो पता होता है। अब अभी तो हम क्या ये तो सिंपल है, लेकिन क्या है कि इसमें भी ऐप स्टोर प्ले स्टोर पत्नी क्या क्या भर निकाल के ले आए कि भाई ये आपके पास नहीं हो सकता, ये आपने क्यों किया हुआ है, आपको हर चीज का जवाब देना पड़ता है। ऐप इसी तरह लाइव थोड़ी हो जाती है भैया। तो इसलिए बताने का मकसद कि अभी हम स्टार्टिंग से सीख रहे हैं, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, बस ये कि मार्केट के हिसाब से हमें सीखते जाना है। लेकिन एट द एंड जब हम मार्केट पे काम कर रहे होंगे, तो ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी कि भाई क्या ये काम हम इस पे करें या उस पे करें, या फिर किस चीज पे करें। अब क्या है कि भाई मुझे लास्ट 3 महीने हो गए इसके जिम की ऐप पे ही काम करते हुए, 3 महीने मुझे कंपनी ने ऐप स्टोर पे, भाई उनकी ऐप पे काम किया मैंने, अब जगह रिजेक्ट हुई तो कंपनी ये नहीं बोल सकती कि भाई आपकी वजह से रिजेक्ट हुई, क्योंकि कंपनी को खुद ही नहीं पता कि हमने करना क्या है। ऐसी है ना भाई, कि अगर कंपनी को पता होता तो वो लाजमी अपने डेवलपर को बोलती भाई तुम पेमेंट का सिस्टम इस पे रखो ही नहीं। तो इस चीज का बताने का मकसद कि आपने सिर्फ सीखनी है चीजें और मार्केट में इन होना, फिर तो मसला ही नहीं है। लेकिन क्या है कि आपको पहले हर चीज पता होनी चाहिए कि भाई यूज कैसे होंगी हर चीज। अच्छा तो अब हमें यहाँ जाकर सिर्फ और सिर्फ ये दिखा देते हैं ऑर्डर की, और जब ये एक्सपेंड होगा तो एक्सपेंड कराते वक्त यहाँ पे वो आइटम दिखा देंगे जो उसने वो किए हुए हैं, खरीदे हुए हैं और इसको आप एक रो में दे दो, और इसकी की को हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो छोटा करने के लिए आपने सब स्ट्रिंग मार्कर 0,10, तो की आपके पास छोटी होगी, ज्यादा छोटी होगी, इसको 15 कर देते हैं ताकि की थोड़ी सी छोटी हो जाए। तो ये की थोड़ी छोटी होगी ताकि, और इस साइड पे हम जाकर इसको रो में देते हैं और राइट साइड पे टोटल प्राइस दिखा देते हैं। यहां जाकर आपने प्राइस दिखा दी। अच्छा प्राइस के बीच में स्पेस चाहिए, तो इसके लिए आप यहां पर आए रो के अंदर, क्रॉस एक्सिस डॉट सेंटर मेन एक्सिस, तो बीच में स्पेस, और यहाँ पे हम प्राइस लिख देते हैं कि कितने पैसों की है, तो वो प्राइस निकल रही है टोटल प्राइस से। तो हमने यहां से इसको उठाया और यहां जाके आपने दे दिया टोटल प्राइस, तो ये ऑर्डर की प्राइस आ गई। तो दोनों की प्राइस दोनों की अलग अलग है, तो वो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट शो करा रहा है। सही है भाई। उसके बाद आपने क्या किया, जब इसके ऊपर एक्सपेंड हो, जब ये खुले तो यहाँ पे आइटम आ जाए जो उसके ऑर्डर के आइटम है, तो आपने क्या करना है, ये सब आइटम 1 सब आइटम 2 है, इसको हटाकर अगर हम यहां पर जाकर इस पूरे को हटाएं, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, क्या बोल रहा है ये बन नहीं सकता,
चिल्ड्रन, अच्छा इसको आइटम ही चाहिए, तो आइटम के लिए हम यहाँ पर रोकते हैं कि क्या आ रहा है। हाँ, इसमें हमें चाहिए होगा ऑर्डर्स, और ऑर्डर्स की लिस्ट दे देते हैं इसको कि यहाँ से लेकर, पहले ये कॉपी किया और उसको बोलते हैं भाई इसको हटा दो, इसके अंदर जाओ और इसके अंदर जाकर आपको मिलेंगे ऑर्डर्स। ऑर्डर्स, तो ये लिस्ट आ गई। एक मिनट, डॉट मैप, ये आ गया एरर बोल रहा है भाई, डायनामिक सेट लिस्ट स्टाइल इज नॉट सेट ऑफ डायनामिक। या तो हम इसको चिल्ड्रन पे जाकर आपने इसके अंदर हमारे पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी आ रही है जो हम यूज कर सकें। है तो ये चिल्ड्रन है, लेकिन यार चिल्ड्रन के अंदर ना इसको ये चाहिए होंगे मल्टीपल। एक मिनट, या आपके पास इसके अंदर इसको लाजमी चाहिए होगा यहाँ पे जाकर, अगर हम और इधर जाके आपने इसकी लेंथ दे दी, ऑर्डर्स डॉट लेंथ, सही है। तो उसके बाद आपने इसको मार दिया कंटेनर के अंदर, और कंटेनर के अंदर आपने, या इसको लिस्ट स्टाइल के अंदर ही मार दो, और लिस्ट स्टाइल के अंदर एक आता है टाइटल। अभी के लिए हम इसको टेस्ट करते हैं और यहाँ इसको रोकते हैं ताकि इसका डेटा देख सकें इस इंडेक्स पे क्या आता है। तो अब आपने क्या करना है, अब देखें एक वहां की इंडेक्स है
और एक इसके अंदर इंडेक्स आ रही है, तो आपने इसका नाम इंडेक्स 2 कर दिया। ठीक है भाई, क्योंकि एक इंडेक्स ऊपर से आ रही है जो लिस्ट स्टाइल पे चल रही है, ऐसी है ना भाई। एक ये इंडेक्स आ रही है और एक उसके अंदर इंडेक्स आ रही है लूप। हाँ, मतलब एक ऑर्डर है, एक मेन ऑर्डर की लिस्ट, फिर मेन ऑर्डर के अंदर जितने आइटम पड़े उसकी लिस्ट। तो आपने यहां जाकर दिखा दिया इसको इंडेक्स 2। अब इसका डेटा दिखाने के लिए आप यहां पे इसको लिखोगे कि कैसे। आपने बोला भाई ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर इंडेक्स 2, और इंडेक्स 2 के अंदर जाके आपने बोला डिश नेम। तुम्हारा अच्छा भाई, क्यों नहीं हुआ भाई ये। यहाँ जाते हैं, आप क्लिक करते हैं मैंने, तो ये आपके ऑर्डर के नाम आ गए, मतलब उस डिशेस के नेम आ गए, जो आपकी डिशेस थी उनके नाम आ रहे हैं। आ रही है समझ। सबसे पहले अगर इसको इमेज देनी है, तो आप इमेज के लिए इसमें आता है लीडिंग, सर्कुलर अवतार, इसमें बैकग्राउंड इमेज, नेटवर्क इमेज, और यहां जाकर आपके पास इमेज आ रही है डिश इमेज। तो अब हमारे पास यहाँ पर उसकी इमेजेस भी आ गई, और अब लास्ट में उसकी प्राइस दिखा दो। प्राइस नहीं दिखा, इसमें क्वांटिटी भी मेरे ख्याल में थी। हाँ, इस पे क्वांटिटी भी है। तो आप क्या करोगे, इसको टाइटल के बाद सब टाइटल, आइटम दिखा दो, क्वांटिटी। मतलब इसकी यूआई तो आप खुद इजीली सेट कर सकते हो जैसी आपको अच्छी लगे। अभी हम तो डायरेक्ट इसी तरह सेट कर रहे हैं। तो ये आगे क्वांटिटी कि भाई ये दो दो क्वांटिटी है इसकी, और ये तीन तीन क्वांटिटी है, सही है भाई। और राइट साइड पे आप इसकी प्राइस दिखा दो कि भाई इसकी प्राइस कितनी है। तो प्राइस दिखाने के लिए डिश प्राइस, और राइट साइड पे दिखाने के लिए क्या होता है, ट्रेनिंग। तो अब राइट साइड पे आपकी प्राइस भी आ गई, लेकिन ये प्राइस एक की है। अब अगर आपको ये करना है ना, अच्छा ऊपर प्राइस अभी तक ये लिखा हुआ आ रहा है, इस प्राइस को हटा के आप टोटल प्राइस लगा दो। इसको आपने यहां से कॉपी किया, और इस प्राइस की जगह आप यहां से निकाल सकते हो वैसे तो, ताकि प्राइस जो है ये हट जाए। और टोटल, तो अब क्या ये ऊपर टोटल प्राइस आ गई।
और नीचे इनकी आ गई। अगर आपको ये मल्टीप्लाई करके दिखाना तो सिंपल मल्टीप्लाई करा लो, ताकि कल यूजर ये बोले भाई यहाँ पे 280 आ रहे, 390 आ रहे हैं, तुम यहाँ पे 280 है, यहाँ पे 390 है, इनको प्लस करेंगे तो ये तो बनते ही नहीं है। हाँ, या तो ये लिख सकते हो कि पर डिश, बिल्कुल। अब सही है कि भाई एक डिश पे ये, अब वो बैठे सुकून से घर पे बैठे हुए पहले मल्टीप्लाई करे तो फिर उसको रिजल्ट बिल्कुल सही मिलेगा। सही है भाई। तो अब ये यूजर की साइड पे तो काम बिल्कुल कंप्लीट हो गया, अब रह गया एडमिन की साइड पे, ताकि एडमिन इसके ऑर्डर को एक्सेप्ट कर सके और हम इसको कंप्लीट कर सके। तो हम यहां से जाके एडमिन को लॉगिन कर लेते हैं। जी जी यार, वो मैं डालना भूल गया था, इंशाल्लाह आज डाल दूंगा लाजमी। हाँ इंशाल्लाह यार। अच्छा भाई, एडमिन कहाँ गया हमारा? एडमिन ये रहा, एडमिन 123 है। अच्छा एक चीज और, अक्सर आपने देखा होगा कि पासवर्ड के अंदर ना कोई बंदा इसको कॉपी नहीं कर सकता, अक्सर आपने देखा होगा। तो ये सब फील्ड्स बंद करने के लिए इसमें ना एक फील्ड आती है, कहीं पर अगर टेक्स्ट फील्ड लिखा हुआ ये नहीं ना, इसके अंदर एक फील्ड आएगी ये वाली, इसको आपने फॉल्स कर देना है। इससे क्या होगा, अब यूजर इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता, ना सिलेक्ट कर सकता है अगर पासवर्ड की फील्ड हो। अक्सर आपने देखा होगा, क्योंकि अभी ना लास्ट टाइम हमारी जो एक ऐप थी उसमें ये इशू आया, क्लाइंट बोलता है कि आप, उसने एग्जांपल दिखाई फेसबुक की, फेसबुक पे ना पासवर्ड कॉपी नहीं कर सकते। तो उसने बोला ये क्या सीन है भाई, मेरा यूजर पासवर्ड कॉपी करके कंफर्म पे डाल रहा है, हम कंफर्म पासवर्ड क्यों रखते हैं, ताकि दोनों सेम सेम हो। अब जब मैंने ऊपर से कॉपी करके नीचे डाला है तो मुझे तो याद नहीं है कि मैंने ऊपर क्या डाला था, तो कल मैं फिर से जान के फॉरवर्ड की तरफ जाऊंगा। तो ये उसने बोला कि आप एक फालतू चीज बढ़ा रहे हो, आप उसको कॉपी पेस्ट करने ही ना दो। तो उस पर फिर जब सर्चिंग की तो आपको ये पता चला कि यार इससे ना बंद हो जाता है, आप यूज नहीं कर सकते। हाँ वो तो सही है। अब ना मैं यहाँ पे चलो, अब देख रहा हूँ, अब मैं इसको यहाँ पे सिंपल, अब मैंने इसको ओपन किया ना, अब मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ, इससे पहले मैं इसको कॉपी नहीं कर सकता था, अब मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ। जब मैंने ये कॉपी कर लिया और नीचे लगा दिया, तो भैया आपने ये चीज थोड़ी जाने कि आपका पासवर्ड क्या था, सेम सेम हो गया। आपने कंफर्म पासवर्ड इसलिए देते हो ताकि यूजर सही वाला पासवर्ड लगाए, और 2 बार लगाए ताकि उसको याद रहे, तो इसलिए आप सिंपल ये फील्ड पास कर दोगे। यार इसको चेक करना होगा, ये भी एक चीज है, मैं चेक करके बताता हूँ। मैं भी सर्च करता हूँ, आप भी सर्च सर्च करना, इस पे निकालता हूँ। हाँ मेरे ख्याल एक बार तो दिखाता ही दिखाता है या नहीं। अच्छा अच्छा, जब ये मैं लिख रहा होता हूँ, ओ यस, यहाँ से पकड़े, सही है। हम इसको चेक करते हैं फिर इसको बताते हैं यार।
इसके बारे में नहीं। देखो मार्केट में ना हर चीज आपके पास पत्नी क्या क्या, आप जब काम कर रहे होगे ना आपको नया से नए कुछ मिल रहा होगा और आप बोलोगे अबे वो सर ने तो पत्नी क्या पढ़ाया था यार, टोपी कराई थी सिरानी, एक 6 महीने क्या था टोपी हुई थी। तो ऐसा लगता है कि यार कुछ भी नहीं पढ़ा हमने, क्योंकि मार्केट बहुत आगे है, हमें बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ। अच्छा भाई, तो हमारे पास यहाँ पर ये तो बिल्कुल सही आ रहे हैं, सिर्फ इनको सेट करना है, पेंडिंग, कैंसिल और ये। तो ये आप सबसे पहले तो ये जितना भी फाइल्स इनको बंद किया और यूजर को भी बंद किया, एडमिन की साइड पे गए आप, एडमिन के डैशबोर्ड पे गए, यहां जाकर आपने एक कैटेगरी का मंगाया हुआ है जिसके अंदर आप ये मंगा रहे हो डेटा यूजर्स के लिए, से सबके सभी है। पहले यूजर्स आ रहे हैं, फिर कैटेगरी आ रही है, फिर ये आ रहे हैं। अब उसके बाद क्या करना है, आपके पास तीन टाइप के ऑर्डर होंगे, पेंडिंग, कंप्लीट और कैंसिल। तो आपने क्या किया, यहां जाकर इसको कॉपी किया, यहां पेस्ट किया, इसका नाम रखा ऑल ऑर्डर्स, गेट करेगा ये। रेफरेंस क्या है, रेफरेंस क्योंकि एडमिन के लिए है तो ऑल ऑर्डर्स। पहले ये निकालो, फिर आपने बोला भाई ऊपर आप तीन वेरिएबल बनाओ, ऑल ऑर्डर, अच्छा ऑल तो नहीं होना चाहिए, पेंड, हाँ ऑल नहीं है ना, पेंडिंग, कंप्लीट और लास्ट आपके पास कैंसिल। अब आपने क्या करना है, इस पे मारना लूप डेटा के ऊपर, बिल्कुल फोर का लूप चलाया, वर आई इक्वल टू 0, आई की वैल्यू चलाओ, डेटा डॉट 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 लेंथ तक, आई में प्लस प्लस करते जाओ। पहले तो हम इसको प्रिंट करते हैं कि आता क्या है, डेटा, डेटा डॉट डॉस कि ये इंडेक्स का डेटा दिखाओ। अच्छा एक चीज और, प्रिंट की जगह आप ये लॉग भी लगा सकते हो। लॉग से फायदा क्या होगा कि आपके पास जब आउटपुट आएगा ना, जैसे मैं इस पेज पे फिर से आता हूं तो आ जाएगा ये डेटा, यहाँ आते हैं। अब आप देखें, अब हम इसको कंसोल चेक करेंगे, इंस्टेंस आ रहा है, इसके अंदर से हमें अगर एक की निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। इसमें बोला भाई डॉट डॉक्यूमेंट में जाकर स्टेटस, एरर आ गया, स्टेटस डज नॉट एग्जिस्ट। यूजर्स पे जाते हैं, वापस इधर आते हैं, एरर आ गया। डेटा डॉट डॉस, जी अच्छा, इस पे ये चलाऊं, गुड, क्या बात है।
हाँ, उसके लिए बोलते हैं रिफ्रेश इंडिकेटर। हाँ, नहीं एक मिनट, रिफ्रेश इंडिकेटर फिल्टर ये आप यूज करो तो ये इसकी खुद की अपनी क्लास है। मतलब एक सिंपल विजिट है जिसके जरिए आप ऊपर मार सकते हो। जब पेज आपका यूजर यू करके नीचे रिफ्रेश करेगा ना, तो वो आपके पास रिफ्रेश हो रहा होगा। यहाँ पे आउटपुट भी दिखाएगा, और एक मिनट यहाँ पे इसने कहने के करके दिखाया होगा, ये आप पास करोगे बस, रिफ्रेश इंडिकेटर। और हाँ, और इस पे आप एक कॉल बैक फंक्शन बताओगे कि जब ये कॉल हो तो कौन सा फंक्शन चलना चाहिए। मतलब जब ये कॉल, क्योंकि रिफ्रेश होगा ना, अब मतलब मैं चाहता हूँ कि भाई इस पे रिफ्रेश हो, कोई ना कोई फंक्शन होगा जो कि चलना है, जो कि ये वाला फंक्शन है, गेट ऑल डेटा वाला, ये वाला। तो आप ये फंक्शन वहां पास कर दोगे उसके कॉल बैक के अंदर, रिफ्रेश इंडिकेटर के अंदर, तो वो खुद ब खुद बार बार कॉल करता रहेगा। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास इसने डेटा क्या दिखाया कंसोल पे, कुछ भी नहीं दिखा रहा। आ गया, शुक्र है। सही है, एक्सेप्टेड, पेंडिंग, सेट है। तो अब आपने क्या करना है कि भाई, इफ अगर अगर इसका ऑर्डर इक्वल टू एक्सेप्टेड क्या होता है, मतलब इसका ऑर्डर बाय डिफॉल्ट अगर एक्सेप्टेड होगा। अच्छा, एक्सेप्टेड तो फिर एक और बनाना पड़ेगा ना, तीन नहीं चार होंगे। एक्सेप्टेड आपने दे दिया, और यहां जाके आपने बोला, वैसे में इनकी जरूरत नहीं है बाय डिफॉल्ट। हाँ, एक्सेप्टेड प्लस इक्वल टू वन। अगर एक्सेप्टेड के बराबर हो तो एक उसमें प्लस कर दो। एल सिर्फ अगर पेंडिंग हो तो पेंडिंग वाले में कर दो। अगर कैंसिल हो तो कैंसिल ऑर्डर में डाल दो। और अगर कंप्लीट हो, और ये सब आपका हो जाएगा, उसका अपडेट लगा हुआ है। और अब इसको आपको वैल्यू शो करवानी है, तो आप एडमिन में आए, होम पेज पर एडमिन का डैशबोर्ड, यहां जाकर आपने ऊपर जहां पे ये वैल्यू शो थी, यहां जाके आपने पास कर दिया कंट्रोलर डॉट पेंडिंग ऑर्डर डॉट टू स्ट्रिंग। उसके बाद आ गया कैंसिल कंट्रोलर डॉट कैंसिल ऑर्डर डॉट टू स्ट्रिंग कंप्लीट ऑर्डर। और यहाँ जाके आपने दे दिया कंट्रोलर डॉट कैंसिल ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर कैंसिल ऑर्डर डॉट टू स्ट्रिंग। और इस रो को हम उठाते हैं, कॉपी करते हैं नीचे इसमें से इसको एक्सेप्टेड कर देंगे, क्योंकि पहले एक्सेप्टेड होगा, कंप्लीट सबसे आखिर में आएगा। तो हमारे पास ये
ये आ गया, एक पेंडिंग ऑर्डर है और एक एक्सेप्टेड ऑर्डर है, कैंसिल और कंप्लीट कोई ऑर्डर नहीं हुआ। सही है भाई। अब आप यहां जाओगे, अब इसके ऑर्डर के पेज पर, तो एक और बनाना पड़ेगा आपको। एडमिन में जाकर आपने एक बनाया ऑर्डर पेज, नहीं ये तो कंट्रोलर है, सॉरी। ऐसे ही करते हैं, यूजर वाला टैब उठाकर, कहाँ है यूजर वाला टैब, इस पूरे को कॉपी करते हैं, उठा के इसको देते हैं, इसका नाम रखते हैं और इसके अंदर हमें ये वाला पेज नहीं चाहिए होगा। अब हम, क्योंकि इसके अंदर तो अलग से यूआई, हमें ये यूआई नहीं चाहिए, तो यहाँ जगह एक नया पेज बनाते हैं। और इधर आकर आपने स्कैफोल्ड या डायरेक्ट कॉलम से स्टार्ट कर लें, लिस्ट व्यू से, कॉन्टेक्स्ट कोमा इंडेक्स, अभी के लिए टाइप दिखा देते हैं और यहाँ से इसको टाइप भेज देते हैं। सबसे पहला हमारे पास है पेंडिंग, ये आ गया। आप ड्रावर के अंदर आप गए, तो ड्रावर के अंदर एक नया ऑप्शन दे दिया सेटिंग से ऊपर, इसका नाम दे दिया हमने ऑर्डर पेज। ये आपने यहाँ पे आके कॉल करा दिया, तो हमारे पास सिंपल ये शो हो गया।
सही है भाई, यहाँ तक सबको समझ आ गया? सिंपल है यूआई अभी तो बस तैयार की है, और ये वही का वही पेज उठाकर यहाँ पे लेके आ गए। और क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए होगा तो आपको वो चाहिए होगा ड्रावर वाला, क्योंकि यहाँ से ड्रावर, वरना नहीं तो ये बैक पे करेगा। तो आपने यहाँ पे इस पे आप गए, इस पे सबसे पहले आपने डायरेक्ट सही है, सही है। तो हमारे पास ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इस पेज के लिए फिर से एक कंट्रोलर बनाना है, ताकि हम इस पर से उसी के ऑर्डर निकाल के ला सकें। तो हमने एक एडमिन के अंदर एक कंट्रोलर के बनाया, ऑर्डर, ऑल ऑर्डर या ऑर्डर टाइप व्यू या ऑर्डर कंट्रोलर डॉट। ये फोल्डर बन गया, हमें फाइल बनानी है। तो सबसे पहले हमने एक कंट्रोलर बना लिया। अच्छा भाई, उसके बाद हमारे पास अब हम एक चीज, आज नई चीज यूज करके देखते हैं, RX। अब क्या होता है, हमें हर जगह ना गेट बिल्डर मारना पड़ता है। गेट बिल्डर से अपडेटेड डेटा मिलता है। आप गेट टेक्स्ट से दो टाइप से यूज कर सकते हो। आज से पहले हमने जितना काम किया वो गेट बिल्डर पे किया। अब हम OBX को, क्योंकि ये दोनों के दोनों टॉपिक एक ही है, ये क्या सिंपल करता है कि आपके जब आप टाइप को डिफाइन करो, जैसे इस लोडिंग का एक वेरिएबल है, उसमें आपने डिफाइन किया, तो आप वैल्यू डिफाइन करो ट्रू डॉट OBS। आप कैसे डिफाइन करोगे, ट्रू डॉट OBS। अच्छा, अब सवाल है भाई ये क्यों करा रहे हो, जब पहले गेट बिल्डर पे कराया था? क्योंकि मार्केट गेट बिल्डर भी यूज करती है, OBX भी यूज करती है। फर्क क्या है दोनों में? गेट बिल्डर पूरी की पूरी यूआई, जैसे आपने यहाँ अगर सर्च का कहीं पे ऑप्शन हमारे पास, अगर हम यहाँ जाते हैं, यहाँ पे गेट बिल्डर कहीं ना कहीं हमने मारा होगा, इसी के अंदर मारा होगा, नहीं यहाँ पे नहीं है, ऐड टू कार्ड में होगा यहाँ पे ये। अब देखिए हमारे पास क्या है, अब ये गेट बिल्डर हमने पूरी बॉडी पे मारा हुआ है। होगा क्या, ये पूरी की पूरी बॉडी दोबारा से रीबिल्ड होगी। पहले सेट स्टेट क्या था, वो भी यही काम कर रहा था, अब पूरी पूरी बॉडी भी रीबिल्ड हो रही है। लेकिन हमें लगता है कि पीछे सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज चेंज हुई है। तो आपके पास इसमें क्या है कि आपको ऐसी कोई चीज करने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट हर चीज खुद ब खुद हैंडल कर रहा होता है। आज से पहले इसको क्यों नहीं करवाया, क्योंकि देखिए गेट बिल्डर अगर हमें नहीं पता होता तो ये हमारे लिए मुश्किल होता। अब गेट बिल्डर का कॉन्सेप्ट है, तो अब हम इजीली इसको देख पाएंगे। आ रही है समझ? तो आप दोनों के दोनों यूज कर सकते हो, लेकिन क्योंकि जैसे आपने सेट स्टेट को यूज करना छोड़ दिया, अब से गेट बिल्डर को भी यूज करना छोड़ना है, ताकि ऐप की परफॉर्मेंस अच्छी हो सके। तो ऐप की परफॉर्मेंस, क्योंकि सबसे मेन काम क्या है, ऐप की परफॉर्मेंस जितनी अच्छी होगी, इतना अच्छा आप डेटा यूजर को व्यू करवा पाओगे। तो आपने बोला भाई ये लोडिंग है, अब इस लोडिंग के वेरिएबल को आप कॉल किया करोगे डॉट
वैल्यू, क्या लगाना होगा आपको, डॉट वैल्यू। इससे पहले आप कभी भी डॉट वैल्यू नहीं लगाते थे, ऐसे ही था ना भाई, सिर्फ हम डायरेक्ट इस लोडिंग इक्वल टू वेल करते थे, क्या हम ट्रू भेजते थे, ट्रू हो जाता था, फॉल्स रहते फॉल्स। अब आपने क्या करना है, यूं करके भेजना है, इस लोडिंग डॉट वैल्यू। आ रही है समझ सबको? अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया, आपने एक लिस्ट बनाई, आर एक्स लिस्ट। लिस्ट भी आपने कैसे बनानी है, आर एक्स लिस्ट के साथ। आपने कहा ऑर्डर टाइप, अब इसके बाद भी डॉट ओबीएस। ठीक है भैया, आ रही है समझ सबको? अब आपने बोला गेट ऑल ऑर्डर्स। अभी हमने थोड़ी देर पहले गेट ऑल ऑर्डर्स की क्यूरी मारी है, वही क्यूरी उठाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। इसका फ्यूचर फंक्शन, हाँ, फ्यूचर स्ट्रीम के साथ, हाँ वो भी, वो भी बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि अभी मैंने ये इसके साथ साथ किया ना, तो मसला ये होगा कि हम पहले अभी एक नई चीज पढ़ रहे हैं, डॉट ओबीएस, इसके साथ वो पढ़ेंगे ना, तो हम वो काम ना चैट की ऐप बना करना, चैटिंग का करके उसको देखेंगे स्ट्रीम, क्योंकि वो भी मेन है फ्यूचर स्ट्रीमिंग। हाँ चले, इसके बाद वो भी करा देता हूँ, मसला नहीं है। लेकिन ये है ना कि दो साथ एक साथ दोनों चीजें नहीं होंगी ना, तो वैसे ही आवाम घूमी पड़ी है बेचारी, तो ज्यादा घूम जाएगी। अच्छा, तो आपने यहाँ जाकर सबसे पहले ये हमने एक बना लिया, इसके एंड करवाया यहाँ पे जाकर। एक मिनट, हम इसको पहले तो सबसे पहले इसको बंद करते हैं, ताकि इसका कोड ये यहाँ पे खत्म हुआ, उसके बाद ये आया, उसके बाद एक कर्ली ब्रैकेट आई, उसके बाद ये आई, सही है। और उसके बाद ये लूप उठा लेते हैं, फंक्शन को हम देंगे टाइप, और वो टाइप उठाकर इक्वल करवाएगा इसके। ठीक है भाई, क्योंकि हम एक ही फंक्शन बना रहे होंगे ना, बार बार एक से ज्यादा फंक्शन थोड़ी बनाएंगे। अब हमें ऑर्डर टाइप, इसके अंदर डॉट, अब हमें क्या करना है, बाहर एक एरे बनाना है, बार, इससे बाहर बार डेटा इक्वल टू, खाली आपने ये बनाया। अच्छा, इसका नाम रखा ऑर्डर डेटा, वरना ये इसको ऐसे मसला कर रहा था। अच्छा, उसके बाद आपने बोला अगर ये इस टाइप के बराबर हो जाए तो ऑर्डर डेटा डॉट ऐड, और ऐड कर देना किसको, इसके डेटा को, डेटा डॉट डॉक्यूमेंट्स का आई, और आई के अंदर जाकर बस आई इसमें ऐड करा दो। और उसके बाद जब ये सब ऐड हो जाए, इस फॉर लूप के बाद आपने बोला ऑर्डर टाइप डॉट वैल्यू इक्वल टू, क्या डाल दो, ऑर्डर की ये डाल दो। सही है भाई, तो आपके पास सिंपल ये फंक्शन बन गया। यहां से आप ऑर्डर की टाइप भेजोगे, जो ऑर्डर इसको मिलेगा उसकी वैल्यू उठाएगा और वो उस एरे में डाल देगा और आपको डेटा दिखा देगा। तो अब आपने इस पेज पे क्या करना है, ये जो आपने पेज बनाया है व्यू ऑर्डर के पेज, सबसे पहले तो इसको स्मॉल कर लेते हैं, क्योंकि जो वैल्यू आपके डेटाबेस में है वही की वही यहाँ पे होनी चाहिए, ताकि हम ये वैल्यू उठाकर अपने आप फंक्शन को भेज सके। तो हम यहाँ गए, यहाँ जाकर सबसे पहले इनिट स्टेट, और इसमें विजेट बाइंडिंग के साथ यम, यम क्यों लगाते हैं,
बिल्कुल। फिर हमने इस कंट्रोलर को मंगा लिया। इस कंट्रोलर का नाम है एडमिन होम कंट्रोलर। इसका नाम रखा एडमिन ऑर्डर कंट्रोलर। ये आ गया कंट्रोलर के अंदर। एडमिन कंट्रोलर के अंदर आपने ये कंट्रोलर डाल दिया और यहां जाके आपने लिखा डॉट गेट ऑल ऑर्डर विजेट डॉट। इसमें टाइप की पेंडिंग, टाइप लेके आया। पेंडिंग आ गई। ऑर्डर के डेटा में इसने एक लिस्ट करा दी, लेकिन इसने वो टाइप में डेटा उस तरह नहीं गिराया ना जैसे हमें चाहिए होगा। हम्म यार उसके अंदर ना वो डेटा वहां फट रहा है कि वो बोल रहा है उसकी टाइप जो है ना, या तो हम ये कर सकते हैं, हमने कहीं ना कहीं वेयर की कंडीशन तो मारी होगी, क्योंकि वो क्यूरी के स्नैपशॉट में लेके आ रहा है। अब उसको या तो हम ये सबका सब ब्रेक करके दें, अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए, वो डालें। नहीं तो एक चीज और, एक मिनट यहाँ देखते हैं, हमने कहीं ना कहीं तो ये क्यूरीज मंगाई थी ना एडमिन कंट्रोलर के अंदर। कैटेगरी अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, ऐड करने के लिए, गेट करने की कहाँ पर है। हाँ ये कराया था ना, क्यूरी स्नैपशॉट आता है फिर उस पर यो लूप मारा हुआ है। सही है। अब हमने यहाँ पे जाकर कंडीशन मारनी है, लेकिन अब यहाँ कंडीशन नहीं मार पाएंगे, ये भी मसला है। यही तो मसला है।
अब सही है। तो अभी हमारे पास डेटा आ गया और ये डेटा अब हमें वहां शो करवाना। ऑर्डर पेज पर यहां जाकर इसकी जगह हमने मार दिया, अच्छा इसको पहले आपने मारना विजिट। अब गेट बिल्डर की जगह आप लिखोगे ओबीएक्स। क्या लिखना है भाई हमें? ओबीएक्स। सही है भाई। और यहाँ पे रिटर्न हटा दिया क्योंकि हमने एरो ब्रैकेट लगा दी। तो आपने जब भी गेट बिल्डर हटाना है तो आप उसकी जगह, अब ये देखो ये बहुत छोटा कोड है। गेट बिल्डर होता है बहुत लंबी लाइन है वो। गेट बिल्डर कंट्रोलर डिफाइन करो, ये करो। यहाँ पे डायरेक्ट आप ओबीएक्स लगा सकते हो। और अब इस पे लूप चलाना है तो हमें पता है भाई कितनी बार आएगा, डॉट ऑर्डर टाइप डॉट लेंथ। और अब हमने यहां बोला कि भाई अगर कंट्रोलर डॉट इज लोडिंग होता है, ये एरर क्या दिखा रहा है? अच्छा हाँ, क्योंकि आप डॉट वैल्यू लगाना है, याद रखना है। अब इस तरह करके एक्सेस नहीं कर सकते। अब क्या लगाना है? डॉट वैल्यू। और यहां देखिए आपने दे दिया सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। और इधर जाकर आपने बोला कि जैसे ये स्टार्ट हो ऑर्डर कंट्रोलर के अंदर, यहां जाकर आपने बोला सेट लोडिंग। यहां से जैसे ये काम स्टार्ट हो उसी टाइम इसको कर देना ट्रू। और जैसे ये काम एंड हो जाए हाँ, इसको थोड़ी सी यूआई तो सेट करते हैं, पहले इसको देखते हैं। अच्छा आ रहा है। अब हम चेक करते हैं, अगर ऑर्डर में गए, एक मिनट यहाँ से सब डिबगर बंद करते हैं। तो अब क्या है, अब देखो आपको गेट बिल्डर नहीं मारना पड़ा और कोड आपका कितना छोटा सा है, खुद ब खुद सब। अब मुझे यहाँ पर अपडेट भी नहीं मारना पड़ रहा। ऐसी है ना भाई, मेरे को यहाँ पे कोई अपडेट मारा है मैंने? जैसे हम सेट स्टेट को हटाया था इसी तरह अपडेट को हटा दिया। लेकिन इससे पहले जितने भी हमने कंट्रोलर बनाए थे, हर कंट्रोलर के अंदर आपको अपडेट लाजमी दिखा होगा। ये देखें अपडेट, ये नहीं मारते थे तो यूआई बिल्ट नहीं होती थी। तो ओबीएक्स क्या करता है, अपडेट भी हटा देता है, आपको अपडेट मारने की भी जरूरत नहीं है। तो अच्छा कौन सा? देखो इससे भी अच्छा है। अभी हमारे लेवल में हम जहां पहुंचे अभी ओबीएक्स अच्छा है। क्या पता अब जब नेक्स्ट क्लासेस आएंगे उसमें हम और एक यूज कर रहे होंगे तो वो चीज अच्छी होगी। लेकिन अभी के लिए लेवल वाइज जैसे सेट स्टेट को बोला था वो गलत है, अब गेट बिल्डर भी गलत है। अब अच्छा कौन है? ओबीएक्स। क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीख रहे होते हो। अच्छा एक तो इसकी थोड़ी सी यूआई थोड़ी सेट कर देते हैं ताकि ये जो इस तरह करके लग रहा है ये ना लगे। ऐसे ही करेंगे सर, आपकी बात ही मानेंगे, आपकी बात ही मानेंगे। साइज बॉक्स लगाया क्योंकि यूआई बहुत मुश्किल है। अब क्या करना है? अब इसकी करनी है विड्थ, स्टॉक विड्थ साइज कंटेनर मारे। इसमें क्या प्रॉपर्टी होगी भैया बताओ? कलर, हाँ वही किया है।
इसको हम चेक करते हैं, हमने कहीं ना कहीं कहाँ मारा, हमने यूजर की साइड मारा। अब देखो ये चीज कितनी छोटी सी है, लेकिन हाँ स्कैफोल्ड लगाओ। ओके अच्छा हमने भी थोड़ा काम किया यार, अच्छा हो गया। इससे इस ऐप से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा, ऐसी है ना भाई। अब ये स्मॉल हो गया, अब इसकी हाइट और विड्थ बड़ी कर लेते हैं। और इसको सेंटर के लिए सेंटर मार देते हैं। सही है भाई। अब हम यहाँ जाते हैं, अब इधर जाके आपने फिर से कंडीशन मारनी होगी कि कंट्रोलर डॉट ऑर्डर टाइप डॉट लेंथ अगर इक्वल टू 0 होती है तो आप सेंटर पर टेक्स्ट दिखा दो। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे ना एक लाइब्रेरी है, वो बहुत, उसमें मल्टीपल पैकेज बना के दिए हैं इन्होंने, ये वाली। अब देखिए इसके अंदर ना आपको हर चीज मिल रही है। अब जैसे ये आपका क्या है, मेरे को ये वेलकम का कोड बनाना है ना, ये वाला कोड यूज करना है, या ये वाला सिंपल यहाँ जाओ, कॉपी कॉपी कोड करो और बस इसको यूज करो। तो ये आपका पूरे पूरे इसने कोड बना के दे दिए, ओवरऑल पूरे पूरे कोड बना के दे दिए। तो आपके पास, अच्छा इसको हमने कब यूज किया, अब ना इसमें नो आइटम, अब जैसे हमारे पास है ना के एक मिनट, यहाँ पे इसके साथ सिंगल स्ट्रीम्स सर्चिंग के लिए, जैसे यहाँ पे होगा कोई ना कोई, ये नो रिजल्ट। अब हम चाहते हैं ये लगाना चाह रहे हैं, तो आपने कॉपी किया कोड, इसका अलग से नीचे आपने एक विजेट बना लिया। अच्छा लेकिन आपको इसके लिए पैकेज चाहिए होगा, एसवीजी, या तो आप इंस्टॉल कर लो एसवीजी। और आपने क्या किया, इधर आकर एक कॉल शो करा दिया, ये हमारे पास चला क्यों नहीं। अच्छा तो अब ये बिल्कुल उसी टाइप की इसने यूआई बना के दिखा दी, और बीच में ये इमेज। तो अब क्या है कि आप यहां से कोई भी आइडिया उठा सकते हो और कोई भी स्क्रीन यूज कर सकते हो, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। सही है भाई। तो आप यहां से भी अगर तो आपकी यूआई अपनी बहुत अच्छी है तो आप वो यूज करो, नहीं तो आप यहां से ये कोड उठा सकते हो और यूज कर सकते हो। तो अब हम बस सिंपल क्या करते हैं, इसके लिए नो रिजल्ट के लिए ये पूरा हटा देते हैं, हमें सिर्फ ये चाहिए। तो नो रिजल्ट आ रहा है। सर्च अगेन पे आप फिर से उसी की एपीआई हिट कर दोगे, कि दोबारा से एपीआई हिट करे, क्या पता अभी ऑर्डर आ गया हो, तो फिर से आप एपीआई हिट करा दोगे। सही है भाई। तो ये काम तो इजीली सिंपल, क्या आप वहां से स्क्रीन उठा सकते हो, अगर यूआई आपकी बहुत अच्छी है तो आप खुद बना सकते हो। अच्छा अब यह आपका, अब यहाँ पे हमें ऑर्डर दिखाने हैं,
ऑर्डर हम दिखाएंगे लिस्ट स्टाइल के अंदर। टेक्स्ट और टेक्स्ट में जाके अभी हम ये लिखते हैं और इसको पहले डेटा को चेक करते हैं क्या क्या इसमें आ रहा है। ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा होगा सिंपल डिबगर। इसके जरिए आप रन टाइम पर कोड वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हो कि क्या क्या डेटा आया हुआ है और वही वही वहां पर शो करवा सकते हो। तो हमारे पास कुछ ये डेटा आया हुआ है जो कि RX लिस्ट के अंदर है। तो आपने इसको प्रिंट कराने के लिए log डॉट डेवलपर इंपोर्ट करा लिया। ये एरर क्या आ रहा है हमारे पास? अच्छा, तो हमारे पास सिंपल ये कुछ डेटा आ रहा है। इतने ज्यादा क्यों? इसकी अगर हम लेंथ चेक करें कितने आ रहे हैं, एक ही आ रहा था। एड्रेस, ऑर्डर्स, अच्छा है डेटा इतने। कैटेगरी की सही है, ये इतना ऑर्डर है कुछ। अच्छा, इसके अंदर अब क्योंकि यूजर को, एडमिन को तो सबसे पहले उसका ईमेल नजर आना चाहिए, तो आप पूरे पूरे एक सिंपल कार्ड बना सकते हो। कार्ड की सूरत में इसको रख सकते हो। तो आप यहां पर जाओ, भले कार्ड डिफाइन कर दो एक। कार्ड के अंदर आपने एक लिस्ट स्टाइल डिफाइन कर दी। टाइटल में सबसे पहले यूजर का नाम रखना है, तो नाम रखने के लिए आपने यहां से उठा लिया यूजर का। अच्छा, ईमेल है, ईमेल उठा लिया। तो ये हमारा ईमेल बना हुआ आ गया। उसके नीचे आपने ईमेल के साथ और आप इसमें दे सकते हो। यहाँ से देखना बहुत मुश्किल हो गया है, तो आप इजीली इधर आओ, यहाँ से देख लो। इसके अंदर एड्रेस पड़ा है, एड्रेस दिखा दो। हम्म, यार वो अगर अगर ओपन सोर्स है तो आप यूज कर सकते हो, लेकिन अगर कोई उसकी अपनी प्रॉपर्टी है ना। अब एक वेबसाइट है दराज की, सही है। दराज पे कोई भी प्रोडक्ट पड़ा हुआ है और आपने भी वही का वही प्रोडक्ट रखा हुआ है, लेकिन आपने क्या किया हुआ है कि भाई आपने उसकी जो इमेज है ना, वो भी वही की वही रखी है, वही की वही प्राइस रखी है। और दराज जब चेक करेगा, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी दराज की उठाई थी, वो किसी और की प्रॉपर्टी है ही नहीं, सिर्फ दराज की प्रॉपर्टी है। अब एक चीज जो यहाँ पे पड़ी है ना, तो मैं यहाँ से उठा रहा हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ क्या, यहाँ के इमेजेस के अंदर यहाँ से जाके कोई इमेज उठाई। अब ये पिक्चर जो है ये गूगल की प्रॉपर्टी है। गूगल की प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो क्योंकि ये गूगल के ऊपर अपलोड है। अब एक दराज ऐप के अंदर जाकर आपने कोई डेटा निकाला तो आपने गलत किए, तो ब्लेम होगा।
किसी की प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते, बाकी कोई पिक्चर आप यूज कर सकते हो। लेकिन अक्सर क्या होता है कि आपको पिक्चर क्लाइंट देता है, अगर तो आप क्लाइंट के लिए बना रहे हो। ये आपने उसको दे दिया रो, और रो के अंदर आपने आइकन, तो ये आ गया। और इसको आपने स्टार्ट पे देना है, तो आपने बोला ये दोनों स्टार्ट पे हो जाएंगे। वो तो जाने चाहिए, लेकिन हो गया। सही है भाई। तो ये आप ये उसका ये एड्रेस आ गया, और ये उसका कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। अच्छा, कॉन्टैक्ट नंबर पे जब क्लिक हो ना, तो आप ये कॉल कर सकते हो, डायल पैड। जैसे ही इस बटन पे क्लिक होना, तो डायल पैड आ जाए और मेक कॉल का फंक्शन हिट हो जाए। तो क्या हो गया भाई, जब मैं उस पर क्लिक करूं, तो आप ये कॉल वाला फंक्शन यूज करा सकते हो। सही है भाई। अरे ये सब बताने का मकसद ये नहीं कि सिर्फ बताना है, ये आपने यूज करना है, क्योंकि मैं तो जल्दी नहीं होता तो यूज नहीं कर रहे थे। ये पैकेज है, आपको यूज करने आने चाहिए। हीरो को एनिमेशन, मैंने भी यूज तो किया है, लेकिन इसके वो मेथड यूज किए हैं जितने भी हैं, उसको ट्राई किया है। हाँ तो हाँ वही, तो उसमें आते हैं ना मल्टीपल मेथड्स, इस तरह की दिखा रहा है एनिमेशन के जैसे इमेज पे क्लिक हो, तो उसको कुछ ना कुछ देखना होगा यार। आप आपका कोड है, चले या तो इसको ट्राई कर दो मैं भी, और या आप कोड शेयर करना, फिर उसमें जो मिस्टेक होगी वो बताऊंगा इमेज व्हाट्सएप ग्रुप पर। हाँ। अच्छा भाई, तो आपका ये आ गया कॉन्टेक्ट डिटेल। राइट साइड पे आप इसकी प्राइस दिखा दो। तो राइट साइड के लिए सब टाइटल जहां बंद हो रहा है, ट्रेलिंग और सही है भाई। तो ये आ गया। अब नीचे आप दो बटन दे दो, एक्सेप्ट और रिजेक्ट के, और इस पे क्लिक हो ना, तो अब ये सिंपल काम कर लो कि क्लिक हो तो या तो नया पेज खुल जाए, या वो एक्सपेंडेड वाला नीचे ड्रॉप डाउन आ जाए कि भाई इसमें क्या क्या आपको देना है। आ रही है समझ? जो हमने यूजर की साइड पे काम नहीं किया कि क्लिक होते हैं तो नीचे उसकी लिस्ट आ जाती है, इमेज नाम वाम सब कुछ, वो आप इजीली यहाँ पे भी दिखा सकते हो जाएगा ये ला, या नहीं होगा? कौन सा? ये नहीं नहीं,
ये तो पूरा एसवीजी बना के रखा हुआ है, ये तो अभी यूज ही नहीं ना हो रहा मेरे ख्याल में। एसवीजी तो मैंने हटा दिया है, कोड इसका लोकल वाला ही चल रहा है, वही आपके बटन बने हुए हैं, वही स्टाइलिंग है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन है, सब कुछ वही का वही है, सिर्फ क्या है कि अच्छी यूआई बना के दी हुई है उसने। मतलब ये आप खुद भी बना सकते हो ना भैया, ये तो हम खुद ही बना सकते हैं। तो ये सिंपल वही का वही है, ये देखो नो रिजल्ट एरर इन्फो, ये आप यहाँ से भेज रहे हो, ये रहा नो रिजल्ट ये लिखा हुआ, सर्च के लिए डिस्क्रिप्शन ये रही, और वो बटन है। नहीं नहीं, वो एसवीजी बना के रखा हुआ है, वो जो पिक्चर नहीं आ रही यहाँ पे वो वाली, ये जो पिक्चर है ये एसवीजी बना कर, अगर एसवीजी का पैकेज इंस्टॉल कर लोगे तो आप पिक्चर भी यूज कर सकते हो। तुम्हारे पास अब ये ऑर्डर आ गया, अब बस उसको एक्सेप्ट करना है। तो हम यहाँ जाते हैं इस कार्ट के अंदर, जहां ये कार्ट या लिस्ट स्टाइल एंड हो रहा है, इसके बाद इसी का बटन उठा लेते हैं क्योंकि इसने बहुत अच्छा बनाया हुआ है, तो स्टाइलिंग हम इतनी अच्छी कर नहीं सकते, तो इसलिए इसी का बटन उठाते हैं और इधर आके लगा देते हैं। अच्छा, कार्ड पे तो एक ही चाइल्ड आएगा, अब लिस्ट स्टाइल है तो हम इसको देंगे कॉलम के अंदर, और कॉलम के अंदर अब हम दे पाएंगे ऑन प्रेस की जगह आपने बोल दिया ये चीज, और मिनिमम साइज, साइज पहले क्या लेता है, विड्थ लेता है, या इसको अभी 200 करके देखते हैं, और बटन की जगह यहाँ लिख देते हैं, हाइट बहुत बड़ी हो गई है, सही है। अब हमने ये दे दिया एक्सेप्ट, और दूसरा आ जाएगा रिजेक्ट। दोनों एक साथ चाहिए तो क्या लगाएंगे, रो, और इसको यहां से उठाकर, अब मेरे ख्याल यूआई तो आप इजीली बना लोगे, ऐसी है ना भाई, यूआई तो आप उल्टे आधा खेल हो चुके हैं। मेन एक्सिस, एक आ गया एक्सेप्ट और एक आ गया रिजेक्ट। एक्सेप्ट का कलर ग्रीन कर देते हैं और रिजेक्ट का रेड कर देते हैं। हाँ, तो हमने चार है ना, वो एक लेफ्ट साइड पे दिया, एक राइट साइड पे दिया, इनकी विड्थ थी, तो वो जितनी भी स्क्रीन होगी उन सब के स्पेस बिटवीन मारेगा। अगर हम साइज बॉक्स देंगे ना तो फिर वो आपकी मर्जी के मुताबिक चल रहा होगा, लेकिन फिर क्या होगा, छोटी बड़ी पर सेट नहीं होगा। इसमें क्या है कि भाई आपने यहाँ पर डायरेक्ट डिफाइन किया हुआ है। इस टाइम अगर हम दोनों के दोनों को पेंडिंग कर देते हैं, ताकि दोनों एक साथ देखते हैं कैसे लग रहे हैं। पेंडिंग है, और यूजर साइड से भी दोनों पेंडिंग कर देते हैं। अब हम देखते हैं, पेंडिंग पे गए, दोनों आगे, अब इनके भी थोड़ा स्पेस दे देते हैं ताकि
अब थोड़ा नीचे भी स्पेस आ गया, सही है भाई। तो अब आपके पास, अब जैसे आप एक्सेप्ट करोगे तो एक्सेप्ट पे क्या होना चाहिए, दोनों साइड पर एक्सेप्ट हो जाए, यूजर के पास भी और एडमिन के पास भी। तो यहां पर एक्सेप्ट करते वक्त सबसे मेन चीज आपके लिए क्या है, क्या होनी चाहिए हमारे लिए मेन चीज, ऑर्डर की गुड, क्योंकि जो हमने डिफाइन की थी वो ऐसी चीज है जो दोनों में सेम है, ऐसी है ना भाई, कि ऑर्डर की दोनों के अंदर एक ही जैसी है, जो कि ये रही। अब हम इस पे टैप करके देखते हैं कि क्या हमें कंसोल पे ऑर्डर की मिल रही है या नहीं मिल रही। नहीं, एक मतलब दोनों से मुराद कि यूजर साइड पे भी एक्सेप्ट हो जाएगा, एडमिन साइड पे भी एक्सेप्ट हो जाएगा। हाँ, क्योंकि की दोनों की एक ही है। अब क्या करना है, अब हमें इसके लिए एक कंट्रोलर में फंक्शन कॉल करना है, एक्सेप्ट ऑर्डर, या फिर आप ये कर सकते हो अपडेट ऑर्डर, ताकि एक्सेप्ट पे ही यही चले। और उसके अंदर आपने बोला कि भाई हम आपको दो चीजें देंगे, एक टाइप बताएंगे कि आपने क्या टाइप करनी है, दूसरा आपने रीजन क्या देना है। एक्सेप्ट करते वक्त कोई रीजन नहीं होगा, रीजन कब होगा, रिजेक्ट करते वक्त। बिल्कुल, उस पे एक सिंपल पॉपअप दिखाएंगे, उसमें वो रीजन डालेगा, फिर हिट हो जाएगा। और यहां जाके आपने बोला सबसे पहले कलेक्शन लेके आओ, एक टाइप और इससे पहले की। वो आपकी मर्जी, आप एज अ टेक्स्ट भी दे सकते हो, ड्रॉप डाउन भी दे सकते हो, जो आपको सही लगे। हम अभी के लिए टेक्स्ट वो बना देंगे, टेक्स्ट फील्ड। तो हमारे पास ये आ गया। अब इसके अंदर क्या करना है, डॉट अपडेट की क्यूरी मारनी है। हाँ वो सही है। यहाँ एरर क्यों दे रहा है, ये बोल रहा है कि कलेक्शन डॉट डॉक्यूमेंट। हाँ, अब डॉक्यूमेंट में हमने बोला ये की होगी, अपडेट क्या करना, स्टेटस में जो हमने टाइप दिया वो दे देना। सही है भाई। और इसी तरह हाँ हाँ वो डाल रहा हूँ। तो रीजन के लिए हमने की क्या बनाई थी, हमने बनाई थी रीजन, और रीजन में हमने रीजन डाल दो। हाँ वो डाल देता, लेकिन हमने स्टार्ट पे बना के रखी थी ना, वरना हम अपनी मर्जी से की बनाते तो फिर उस की को यूज नहीं कर रहे होते। तो हमने स्टार्ट से बना के रखी थी, क्योंकि अपडेट का काम ही है कि की मिलेगी तो उसमें चेंज करेगा, नहीं तो नई की बना देगा। यूजर ऑर्डर डॉट डॉक्यूमेंट्स, और इसमें आके अपडेट कर देना। और इसके अंदर रीजन भी तो डालेगा।
क्योंकि एक साथ दो दो को कॉल कर पाएंगे तो ही समझ आएगी। रन तो एक भी करेंगे ना, मतलब इसी पे रन कर रहे होंगे। इसकी सेटिंग खोलनी पड़ेगी। सेटिंग का ऑप्शन कौन सा है, ये ला। तो अब हमारे पास दोनों पे रन हो गया, इस पे ये रन हो रहा है और इस पे भी रन हो रहा है। अच्छा, ये रन टाइम पे यहाँ पे अपडेट नहीं होगा, एपीआई दोबारा कॉल करनी होगी, क्योंकि ये सॉकेट नहीं है। मतलब कि ये मैसेज नहीं है, स्ट्रीम नहीं है कि रन टाइम पे यहाँ पे एक्सेप्ट किया तो यहाँ पे भी एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, एपीआई दोबारा कॉल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम यूजर कॉल कर लेते हैं, user3@gmail.com। ये अपने ऑर्डर्स में गया, इसके बाद तो ऑर्डर आ ही नहीं रहे। दोनों के दोनों पेंडिंग ही है, या तो ये ईमेल नहीं है। हम लॉगिन कौन सा करते थे, यूजर 3, यूजर 2। एक चीज से चेक कर सकते हैं कि डैशबोर्ड देखते हैं, यूजर 3। होम पे डिशेस, अच्छा तो यूआईडी स्टोर ही नहीं है। अब ये क्या इश्यू है भैया, लॉगिन करते हैं वक्त, लॉगिन करवाया, लॉगिन यूजर, एडमिन ये रहा, हमने यूआईडी स्टोर साइन अप पे करवाई थी, कहाँ करवाई थी, तो सही है। हाँ, एक मिनट यही करते हैं, और इसका आसान हल,
देखो 5 बजे लाइट गई, मैंने ये बोला बोला था लाइट नहीं जाएगी, अब 5 बजे हुए तो लाइट गई है। यार रियाज भाई, जनरेटर ऑन करेंगे? क्या क्या इशू दे रहा है? वही पहले वाला जो हमने सॉल्व किया, एलटीके का। ओबीएक्स वाली, हाँ अभी तो यही है मतलब। और ये है कि एक और चीज है ओबीएक्स के अंदर ना, ये एरर दे रहा है। इसको पूरे वीक में चलाया था, पूरे वीक में नहीं ना चलाया। हाँ तुमने कल कल चलाया। परसों चलाई थी, एक दिन नहीं चलाई, फिर चलाई तो सब चल, उस दिन बिल्कुल सही चल रहा था, तब वो इसका क्लीन करके देखा था। अब नेट चले चले ना तो ये कमांड चला फट पब गेट, और फिर क्योंकि ये नेट के वजह चले, फिर चलाओगे चल जाएगी ना। अभी ये हाँ गेटेक्स को इंपोर्ट करना है इसे। हाँ इसे ये होगा कि पैकेज डॉट जेसन जितनी डिपेंडेंसीज है ना उन सबको इंस्टॉल करेगा फिर से, क्योंकि मैंने फ्लटर क्लीन किया, डिलीट बिल्ड वो सब कुछ किया ना, ये फिर से करके दे तो अब हो जाएगा। नहीं हुआ तो मैं चेक करता हूँ फिर। जी जी। अच्छा अब इसने अलग से पूरा पेज सही है, लेकिन मैंने पेज नहीं किया, मैंने रेडियो चेंज करवाया, मैंने शो डायलॉग बॉक्स
सही है। सही है। हीरो एनिमेशन आपने ये लगाई, जैसे और से अटैक दिया है, सर्कल प्रोग्रेस इंडिकेटर दिया है, इमेज दी सर्कल अवतार कलर सही है। इस पेज पे ये इस पेज पे नेविगेट कर रहा है। ये सिटी एक्सेस में क्या लगा है? ये तो है जो हम मतलब कुछ भी वेरिएबल पास कर सकते हैं, जैसे हम लोग कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स को पास कर सकते हैं यहाँ पे कुछ भी। तो ये इसने बोला है ये कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट पूरा लिखने की जगह सी टी एक्स। तो ये आप वाला कोड है और इस पे बिल्कुल सही चल रहा है। इस पे बिल्कुल सही चल रहा है। मैंने सिर्फ एक चीज चेंज की है, मैंने नेविगेट करवाने की जगह शो डायलॉग बॉक्स है। पहले मैंने अपनी तरफ से कोड लिखा था, सिर्फ वो नहीं होगा, फिर मैंने इसी को फेच करके सिर्फ नेविगेट मैं ना ये करके देखता हूँ, शो डायलॉग बॉक्स में करना है सही। मैं ये करके देखता हूँ इंशाल्लाह, बाद में चेक करके ना बताता हूँ। हाँ वो डायरेक्ट, लेकिन हीरो को ना खुद एक एनिमेशन पैकेज है, वो है ही एनिमेशन के लिए। इसको बाय डिफॉल्ट हमें लगता है कि ये एक विजिट है, हीरो को एनिमेशन की एक एक विजिट है जो एनिमेशन शो कराता है, उसके लिए हम यूज कर रहे होते हैं। किसकी स्क्रीन की लाइट जल रही है?
जैसे भी इंटरनेट ऑन किया, इंटरनेट ऑन है, चाय लेके आ रहा। हाँ वो सही है, 50 में हो जाएगा। वो तो नहीं है, 1000 का नोट है, भी नहीं हुआ यार। हाँ इस पे मोबाइल पे तो हो जाएगा, इस पे भी टाइम लगेगा। ऑन हो जाए यार नेट। अभी तक नहीं हुआ, हो जाएगा। हाँ वाईफाई तो वो लगा हुआ है, वाईफाई तो ऑन हो गया।
देखो आ गया। मैं तो इसको चल रहा कौन सा चल रहा है ऑफिस वाला इसमें चला इसमें चल रहा मैम के लाइट चल रही है हाँ लगता है पासवर्ड लेकिन यहाँ पे वो यहाँ पे वाईफाई नहीं कर सकते वो नहीं है ना इसके आगे वाईफाई वाली तार वो ये तो ये बता रहा है कि मैं बस आइडेंटिफाई कर रहा है अभी वही वही कौन सा F5 प्रेस किए